हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का जो टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्लास। चलिए, तो क्लास नंबर ये 1 है और ये लेसन नंबर भी 1 है ना। लेसन नंबर कितना है? 1। तो प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँख कोई वस्तु को क्या कर सकती है? देख सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। देखिएगा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रकाश की ज़रूरत होती है। आजकल देखते हैं हम लोग लाइन कट जाता है, यानी कि पूरा रूम में अगर अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा में कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वो दिखाई हमें नहीं देती है। तो हम लोग क्या खोजते हैं? मोबाइल का फ्लैश आजकल जलाते हैं ना। चूँकि टॉर्च तो आज के ज़माना में अब उतना रहा नहीं, मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल का फ्लैश फटाक से जलाते हैं। यानी कि मोबाइल के फ्लैश से हम लोग प्रकाश निकालते हैं। प्रकाश जब उस वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश लौट करके हमारे कहाँ? आँखों तक आती है। फिर हमें उस वस्तु को देखने में मदद होती है, हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? किसी भी वस्तु को दिखाने में क्या करती है? ये हमें हमारी मदद करती है, ठीक है। चलिए आइए, अब प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का स्रोत जब कोई प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश का स्रोत जब कोई प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे समझिएगा, जैसे ये मान लिया जाए ये कोई समतल सतह है, ठीक है। ये कोई समतल सतह है। अब इस पर इधर से अगर प्रकाश आया तो प्रकाश यहाँ से टकरा करके इसे ये वापस लौट जाती है। यानी कि समझे, जिस माध्यम में प्रकाश का स्रोत आती है उसी माध्यम में टकरा करके वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो इस प्रकार के है ना माध्यम को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का स्रोत जब कोई प्रवर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहा जाता है। किरण, प्रकाश के स्रोत जिस रेखा पथ पर चलती है उसे क्या कहा जाता है? किरण। यानी कि हम लोग देखते हैं कि आज के ज़माने में तो नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में जब फूस का घर हुआ करता था तो फूस पे कहीं भी अगर छेद रहता था तो वहाँ से देखते थे कि ये किरण सीधा आता हुआ रहता है ना। प्रकाश की जो लाइट है वो एक सीधा किरण ऐसे आती रहती थी, ठीक है। हम लोग देख करके हाथ ऐसे ऐसे करते थे उसके बीच में, ताकि बहुत अच्छा लगता था, नहीं। तो यानी कि प्रकाश के स्रोत जिस रेखा पथ पर चलती है उसे किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश का स्रोत जो है ये किरण यानी एक रेखा पर चलती है ना, एक सीधी रेखा पर चलती है, ठीक है। तो प्रकाश पुंज क्या है अगला? तो प्रकाश के किरणों के समूह, यानी कि प्रकाश के जो किरण है वो अगर एक है तो सिर्फ सिंगल है तो यानी कि वो किरण है। लेकिन वही अगर ढेर सारा मिल गया तो किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज या किरण पुंज हो गया। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम बोल देते हैं, आप लोग फिर से एक बार लिख लीजिएगा। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन का पहला वीडियो है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको लिखने में सहायता होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।